हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगी व्हाई शुड यू गो फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। आपको यूजीसी नेट क्लियर क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर तो आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना मस्ट है, क्योंकि आज की डेट पर सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज सिर्फ उसी कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं जिन्होंने नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। इसलिए आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में आपको किसी भी कंट्री में जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, इवन इंडिया में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर पीएचडी तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप जीआरएफ क्लियर कीजिए, आपको बड़ी आसानी से 25 से लेकर 30,000 के बीच में स्टाइफंड मिल जाता है। पीएचडी के साथ साथ आपको कुछ पेमेंट मिल जाती है, तो उससे आपके खर्चे भी निकल जाते हैं, राइट। तो आपको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अच्छे से साथ साथ अपनी रिसर्च काम कीजिए, पीएचडी कीजिए और साथ में आपको जो है अर्निंग का एक अच्छा सोर्स मिल जाता है। बट यस, आपने ध्यान रखना है कि जब आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को भरते हैं तो उसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, एक है जेआरएफ और एक है नॉर्मल वाला। तो आपने जेआरएफ के ऊपर एक है असिस्टेंट प्रोफेसर आता है और एक आता है जेआरएफ, तो आपने दोनों के ऊपर टिक करना है, राइट। ये आपने बातें ध्यान में रखनी है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तब आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि आपने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर जेआरएफ के लिए, तो दोनों पर टिक करें, ठीक है। तो दीज वर द 2 फर्स्ट रीज़न। पहली बात, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं। तीसरी बात, इफ़ यू वांट अनलिमिटेड अटेम्प्ट, मतलब कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपने सिर्फ, जैसे होता है ना यूपीएससी में है कि 4 अटेम्प्ट ही आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इसमें आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका एक बार क्लियर नहीं होता, दूसरी बार क्लियर नहीं होता, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं फोर्थ रीज़न के ऊपर, व्हाई शुड यू गो फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ये जितना भी सिलेबस है वो आपकी मास्टर डिग्री की बेसिस पर होता है। जैसे हम देखते हैं कि बैंकिंग का एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें आपको कुछ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको बहुत प्रेपरेशन करनी पड़ती है। लेकिन ये जो यूजीसी का एग्ज़ाम है, इसमें मैक्सिमम सिलेबस आपके कोर सब्जेक्ट का होता है। कोर सब्जेक्ट का मतलब है कि आपने मास्टर डिग्री में जो सब्जेक्ट लिया है उसी के ऊपर आपका सारा जो सिलेबस है वो बेस्ड होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है, पहली बात तो हमारा ना होल्ड बड़ा अच्छा होता है हमारी मास्टर डिग्री के कोर्सेज में, राइट। तो ये एक हमारा एडवांटेज हो जाता है कि हमें पहले से ही वो सब्जेक्ट आते हैं और हम उन सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, राइट। तो ये आपको एक एडवांटेज हो जाएगा। दूसरा, जो आपका पेपर 1 होता है, पेपर 1 में ना बहुत कम पार्ट हो रहता है जो कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप मैथ्स में इतने अच्छे नहीं हैं, रीजनिंग में इतने अच्छे नहीं हैं, स्टिल यू कैन गो फॉर दिस एग्ज़ाम। तो ये हमारे हो गए 4 रीजंस। अब हम चलते हैं 5th रीज़न के ऊपर। तो 5th रीज़न ये है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 30 भी क्रॉस करके हैं, 35 भी क्रॉस करके, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको नहीं, आपको इस लाइन में जाना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, देन यू कैन गो फॉर दिस एग्ज़ाम, राइट। सो दीज आर द 5 रीजंस जिसके लिए आपको इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और बहुत ही अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब है, एक टीचिंग लाइन, यू मस्ट गो फॉर इट। अगर आपको यूजीसी नेट के मैनेजमेंट या फिर कॉमर्स से रिलेटेड पीपीटीज चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत अच्छा कंटेंट है। यू मस्ट चेक दैट कंटेंट। एंड यस, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए, देन यू कैन रिकमेंड मी टॉपिक। बाय एवरीवन, टेक केयर।